ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। आवश्यक सूचना दे दूं कि नवरात्रि पूजा के लिए जो बुकिंग हमारी साइट से चल रही है, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके लिए, वो कल यानी 4 अक्टूबर को शाम तक ओपन है, उसके बाद बंद कर दी जाएगी। इसके साथ साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और प्रार्थना करूँगा कि पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिले। और उसके बाद चूँकि इस सप्ताह में पितृपक्ष का समापन भी होगा 6 तारीख को, और 7 से माँ भगवती की आराधना के लिए नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। तो माँ भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब एक एक करके राशियों की बात करूंगा आप सभी के लिए। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह। मेष वालों के लिए देखा जाए, मेष वालों के लिए अगर देखूं तो समय अभी लगातार थोड़ा सा हल्का सा प्रतिकूलता या यूँ कहूँ कि रुकावट लिया हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी मन प्रसन्न रहेगा, मतलब आप अपनी चुनौतियों को थोड़ा संघर्ष हो भी तो भी आप सहजता से जो है वो स्वीकार करेंगे और मन अशांत नहीं होगा, बल्कि आप मन प्रसन्न आपका रहेगा और सहजता से चीज़ों को आप लेंगे, आगे बढ़ेंगे। पद प्रतिष्ठा के लिए समय थोड़ा बहुत अभी प्रतिकूलता लिया हुआ है। आपको चाहिए कि बहुत प्रयास ना करें, स्थान परिवर्तन वगैरह के लिए अभी प्रयास ना करें, कार्यस्थल को बदलने का प्रयास ना करें, कोई काम में नया चेंज इस समय करने के लिए आप ना सोचें, क्योंकि समय ठीक नहीं है और हो सकता है कि निर्णय लगभग अधिक चांस है कि वो गलत होगा, तो आपको बचकर चलने की सलाह है। वाद विवाद कहीं कोई है तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बहुत अच्छा समय है और बुद्धि के बल पर कुछ आपको फायदे होंगे आने वाले समय में। लिया हुआ निर्णय इस समय जो है आपके लिए अनुकूलता भरा होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा धैर्य के साथ चलें, किसी के बहकावे में, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के धन खर्च करने से बचें और इसके साथ साथ कोई भाग्य भरोसे कोई बड़ा निवेश ना करें, यानी शेयर लॉटरी से आप बचे रहें। अपने सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल आप महसूस कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो समय बहुत अनुकूल नहीं है। विवाह इत्यादि के लिए भी समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, प्रेम संबंध में है तो अपने साथी का सहयोग आपको मिलेगा। वृषभ वालों की बात की, जब वृषभ वालों के लिए समय ठीक चल रहा है। भाग्य पक्ष में थोड़ी बहुत रुकावटें हैं, बाधाएं महसूस होंगी, लेकिन फिर निकल जाएंगी चीज़ें। तो एक स्पीड ब्रेकर की तरह थोड़ी सी चीज़ें आएंगी, थोड़ा सा धीमे होकर के फिर आप स्पीड पकड़ लेंगे। तो रुकावटों के साथ जो है वो आगे बढ़ने का योग है। बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है। निर्णय बेहतरीन होंगे इस समय और थोड़ा सा व्यापारिक बुद्धि होगी। अपने काम को जोड़ तोड़ के साथ मतलब जोड़ तोड़ का मतलब यहाँ नकारात्मक नहीं है, बल्कि अपने काम को और बेहतर तरीके से करें, इससे है। तो आप बहुत बेहतर तरीके से अपने काम को करने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आय के दृष्टिकोण से भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आय में अच्छी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। इसके साथ साथ व्यापार वगैरह के लिए भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी चढ़ी रहेंगी और कुछ नए अवसर आपको मिलेंगे। पारिवारिक कारणों से या धार्मिक कारणों से किसी न किसी कारण से यात्रा इस सप्ताह जो है आपके लिए संभावित होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य को लेकर के समय लगभग अनुकूल है। थोड़े बहुत झुंझलाहट या नकारात्मक सोच से, विचारों से बचिएगा। काल्पनिक कोई चीज़ बहुत अधिक महसूस हो, चाहे वो क्रोध के रूप में, चाहे भावनाओं के रूप में, चाहे प्रेम के रूप में, तो अगर उसको थोड़ा सा नियंत्रित करिएगा, क्योंकि ये सप्ताह ऐसा है कि भावनात्मक रूप से आपको थोड़ा उद्वेलित कर सकता है, आपको थोड़ा सा जो है वो चार्ज कर सकता है और उसमें कुछ गलत फैसला हो सकता है। तो वैसे भी कहा जाता है कि भावना, दुख, अत्यधिक प्रेम की अवस्था में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए अगर सफल होना चाहते हैं तो। स्वास्थ्य को लेकर के कोई बहुत परेशानी का समय नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी थोड़ा कमर और कमर के निचले हिस्सों में कुछ परेशानी या कुछ लोगों को नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। मिथुन वालों की बात की जाए, मिथुन वालों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। मन में उत्साह रहेगा, आत्मबल आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। कार्यस्थल पर आपका प्रभाव दबदबा बना रहेगा। नए अवसर इस समय प्राप्त हो सकते हैं।
हालांकि उच्च अधिकारियों का उतना सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन अपने जो साथ के लोग हैं या अपने जो नीचे के लोग हैं उनका सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जिससे आपका खुद के परफॉर्मेंस के कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा, लोगों का साथ मिलेगा। उच्च अधिकारियों के साथ जरूर थोड़ी बहुत आपको परेशानी महसूस हो सकती है, वहाँ से उतना कोऑपरेशन नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे होंगे। आपके लिए भी इस समय नए प्रयोग करना ठीक नहीं है, नए प्रयोग से बचिए। स्थान परिवर्तन के बारे में अभी मत सोचिए, वो आपके लिए परेशानी उत्पन्न करेगा। कोई सरकार से संबंधित कोई पेपर वर्क है, कहीं कुछ रुका हुआ है, उसके अभी होने की संभावना नहीं है, के बराबर लगभग है, और उसमें बहुत अच्छी सफलता नहीं दिख रही है। करीबी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। दूसरों की भी सहायता आप खूब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हृदय रोगी इस सप्ताह में विशेष रूप से थोड़े सावधान रहें, और कुछ लोग अनावश्यक के वाद विवाद में फंस सकते हैं राह चलते, तो थोड़ा आपको अपने क्रोध आवेश पर नियंत्रण रखना होगा। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय बौद्धिक क्षमता के बल पर कुछ लाभ का योग है। मन, हालांकि शनि की दृष्टि बनी हुई है, लेकिन चंद्रमा और गुरु वगैरह के कारण की स्थिति को देखा जाए तो मन थोड़ा प्रसन्न रहेगा, और धीरे धीरे निगेटिव थॉट्स जो हैं वो कम आएंगे और पॉजिटिव थॉट ज़्यादा आएंगे। वाणी बहुत अनुकूल रहेगी, अच्छा बोल करके लोगों को आप प्रभावित करेंगे और अपना काम भी निकालेंगे। मित्रता खूब होगी, मित्रों के साथ सहयोग खूब रहेगा, मित्र आपको सहयोग करेंगे और आप भी अच्छा सहयोग करेंगे। आय के लिए अच्छा समय है, आय अप्रत्याशित कुछ लोगों के लिए इनकम हो सकती है, इनकम में अच्छी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ बाधा है, तो जो लोग शिक्षार्थी हैं वो थोड़ा प्रयास अपना और करें और मन को भटकने ना दें। गलत संगत होने की भी संभावना इस समय बन रही है, तो आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए और अपने रिश्तों को चेक करना चाहिए कि हम कहीं उलझनों में तो नहीं पड़ने वाले। कई बार तो जब हम गलत संगत में तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन उसका अंतिम परिणाम ठीक नहीं होता है। तो अगर बुद्धि जागृत हो तो थोड़ा सा देखिएगा कि हमारी संगत जो है वो ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। व्यापार इत्यादि के लिए भी समय अनुकूल नहीं है। साझेदारी में काम करने वालों को नुकसान होने का योग इस समय बन रहा है। सिंह वालों के लिए बात की जाए, सिंह वालों के लिए समय काफ़ी अच्छा चल रहा है। विशेष करके अगर देखा जाए तो शारीरिक श्रम और बुद्धि के बल पर लाभ काफ़ी अच्छा आप अर्जित कर सकते हैं। भाग्य के बल पर जरूर कुछ कठिनाई हो सकती है, तो जो लोग भाग्य भरोसे केवल काम कर रहे हैं या जैसे पहले का कोई किया हुआ काम है उसका परिणाम शायद इस समय ना मिले, लेकिन जो तात्कालिक आप काम कर रहे हैं या जो तत्काल कोई निर्णय ले रहे हैं करियर से संबंधित, उसमें आपको लाभ का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के समय थोड़ा सा प्रतिकूल दिखाई दे रहा है, तो जिनके स्वास्थ्य की समस्या थोड़ी बहुत भी हो उनको चाहिए कि थोड़ी अधिक सावधानी बरतें और छोटी छोटी समस्या को भी छोटा ना समझें, क्योंकि कई बार छोटी समस्या जब बड़े में परिवर्तित हो जाती है तो वो किसी भी चीज़ से रिवर्ट नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए। कई बार लोग पूजा पाठ हमसे कहते हैं कि एकदम केस बिगड़ जाता है, तो रिवर्सल नहीं है वो, फिर परिणाम है वो रिवर्सल नहीं है, उसमें आगे आप कुछ दूसरा कर्म करें तो ठीक, नहीं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य को लेकर के। वैवाहिक जीवन में भी तनाव बना रहेगा, घर परिवार में सुख की कमी महसूस करेंगे। तो करियर के दृष्टिकोण से अगर देखूं तो समय अच्छा है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मन प्रसन्न रहेगा, खूब हंसेंगे भी और दूसरों को हंसाएंगे भी, लेकिन अंदरूनी जो हिस्सा है, आंतरिक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, वहाँ से कुछ न कुछ चुनौतियाँ भी आपको मिलती रहेंगी, उसके लिए समय ठीक नहीं है। भूमि भवन या वाहन इत्यादि से संबंधित जो है वो काम इस समय कर सकते हैं, उधर की तरफ आकांक्षाएं आपकी जागृत होंगी। हालांकि चोट चपेट का भी भय जो है आपके लिए बन रहा है, तो थोड़ा वाहन चलाते समय सावधानी आपको रखनी है। शिक्षा प्रतियोगिता में इच्छा अनुरूप सफलता भी प्राप्त इस सप्ताह नहीं होगी, कुछ कठिनाई आपको महसूस हो सकती है। कन्या वालों की बात की जाए, कन्या वालों के लिए आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। हालांकि लगातार योग बना हुआ है कि मस्तक और गले के ऊपरी हिस्से में कहीं चोट चपेट जो है आपको लग जाए, चोट लग जाए, थोड़ा सावधान होकर के आपको व्यवहार करना है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी नकारात्मकता दिखाई दे रही है। आय के लिए छटपटाएंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन अभी उसमें रुकावटें रहेंगी। हालांकि बड़े लोगों का सहयोग है, करीबी लोगों का सहयोग है, मित्रों का सहयोग है आपको, और योजनाएं जो है वो आप बनाएंगे और वो फलीभूत होंगी, लेकिन उसका तुरंत परिणाम आय इनकम में कन्वर्ट नहीं होगा। तो उसके लिए आप छटपटाएं नहीं, बल्कि आप अपने प्रयास को जारी रखें, क्योंकि आज का डाला हुआ बीज ही कल जो है वो फल देता है। तो प्रयास आप करिए, प्रयास करने के लिए अच्छा समय है, नए प्रयोग करने के लिए अच्छा समय है। कहीं किसी के साथ कार्य व्यापार करना चाह रहे हैं साझेदारी में, उसके लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। एक से अधिक कार्यों में हाथ डालने के लिए आप प्रेरित होंगे, आप प्रयास करेंगे। यात्रा संभावित है, सुदूर की यात्रा आपके लिए बन रही है और वो सुखद होगी। भाग्य
भाग्य पक्ष जो है वो साथ देगा इस समय, और अचानक धन लाभ कोई आपको कहीं से रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। विवाह इत्यादि के लिए अगर देखा जाए तो अभी समय ठीक नहीं है, उतार चढ़ाव रहेंगे व्यक्तिगत संबंधों में, चाहे वो प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक जीवन हो, उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत कलह क्लेश दिखाई दे रहा है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह समय सुदूर से ही लाभ का योग बना रहा है, यानी यात्रा करें, कहीं जाएं आएँ अपने काम को फैलाने के लिए, या दूर से कोई आपका कार्य व्यापार है उसमें भाग्य आपके साथ रहेगी। वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं है, उसमें कलह क्लेश हो सकता है, अनावश्यक के धन खर्च रिश्तों के कारण आपके लिए हो सकते हैं। प्रयास जो है वो बहुत आप करेंगे इस समय, छटपटाहट रहेगी, बहुत अधिक प्रयास करने के लिए मन छटपटाएगा, और बहुत सी योजनाएं आप बना सकते हैं, लेकिन वो उन योजनाओं में थोड़ा खोखलापन रहेगा, वास्तविकता से परे योजनाएं हो सकती हैं। तो इसमें सलाह ये है कि आप थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी चेक करिए, अपने वास्तविकता को समझते हुए अगर आप योजनाएं बनाएंगे तभी आप सफल होंगे। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर के कोई काम शुरू कर देते हैं, कोई करियर में हाथ डाल देते हैं, किसी पढ़ाई में हाथ डाल देते हैं, किसी बिजनेस में हाथ डाल देते हैं, लेकिन होता क्या है कि ज़रूरी नहीं कि जो जिस क्षेत्र में सफल है वही प्रवृत्ति मेरी भी हो, वही कंडीशन हमारे साथ भी हो। तो बहुत सी कंडीशन को चेक करके किसी हाथ में डालना चाहिए। केवल किसी के सफलता को देख करके हम उसमें हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि सफल होने के लिए बहुत से फैक्टर होते हैं। उनका जब तक आप स्वयं एनालिसिस नहीं करें कि आपका टेम्परामेंट क्या है, आपका नेचर क्या है, आपका बेसिक बैकग्राउंड क्या है, नॉलेज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तब तक आप केवल दूसरे का दूर का देख करके आप जो है प्रयास नहीं करें। तो इस तरह की आप इस समय आपसे कुछ इस तरह के आप स्टेप उठा सकते हैं जहां आप दूसरों के कहने या दूसरों को देख करके इन्फ्लुएंस हो करके आप ख्याली जो है पुलाव पका सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपने ग्राउंड रियलिटी को चेक करें, फिर किसी नई योजना में हाथ डालें, अन्यथा हानि का योग दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाभ के लिए आप अधिक लालायित रहेंगे, और जब हमारे अंदर बहुत अधिक लालसा किसी चीज़ की उत्पन्न होती है तो वहाँ पर खतरा होने का जो भय उतना ही बढ़ जाता है। तो नियंत्रित सोच के साथ आप काम करने का प्रयास करिए। पारिवारिक जीवन के लिए समय सामान्य है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। अपने से उच्च अधिकारियों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद रहेगा, कार्यस्थल पर भी बहुत प्रसन्न महसूस नहीं करेंगे हर चीज़ होते हुए भी। तो थोड़ा कुछ ये सप्ताह जो है बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। आय के मामले में अभी स्थिरता का अभाव जो है वो दिखाई दे रहा है आपके लिए। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी कुछ कठिनाई आपको लगेगी। तो कुल मिला के ये सप्ताह थोड़ा सा रुकावटों भरा है। वृश्चिक वालों की बात कीजिए, वृश्चिक वालों के लिए समय ठीक है। अचानक यात्रा का योग बन सकता है इस सप्ताह आपके लिए। महत्वाकांक्षाएं खूब बढ़ी चढ़ी रहेंगी। भोग विलास और व्यक्तिगत सुखों की तरफ आपकी इच्छा बहुत अधिक जागृत होगी, उसे प्राप्त भी करेंगे। ये किन प्रकार कार्य व्यापार को बहुत अधिक गति देंगे आप, और बहुत अच्छी सफलता का योग बन रहा है। धन प्राप्ति के बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। एक से अधिक स्रोत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करीबी लोगों से धोखे का भी साथ साथ योग है। थोड़ा सा अपने, और विशेष करके आर्थिक और सामाजिक नुकसान आपको हो सकता है अपने करीबी लोगों से, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। लेकिन करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता आप इस समय प्राप्त करेंगे। एक दूसरे के जीवन साथी के साथ मिलकर किया हुआ काम बहुत लाभ देगा। कई लोगों के लिए अचानक विवाह इत्यादि का योग भी बन सकता है। सडन अनप्लान्ड जो है, मैंने बहुत दिन से सोच नहीं रहोगे, झटके से कहीं बात होगी और चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए आय के दृष्टिकोण से समय ठीक दिखाई दे रहा है। आपके लिए इनकम अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन के कारण कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कोई कष्ट नहीं देगा, लेकिन परिवार में किसी उलझन के कारण आप थोड़े बहुत परेशान हो सकते हैं। अचानक यात्रा का योग आपके लिए बना हुआ है। अचानक यात्रा आपके लिए हो सकती है। पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान में अच्छी वृद्धि जो है वो दिखाई दे रही है। बड़ों का सहयोग मिलेगा और कार्य व्यापार में उन्नति होगी। इस समय कोई व्यापारिक गतिविधि अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ाइए, उसमें अवश्य सफलता मिलेगी, क्योंकि बुद्धि, भाग्य और कर्म तीनों का संयोग बहुत अच्छा बना हुआ है। बचत थोड़ी प्रभावित होगी, जितना आप सोच रहे हैं उतनी सेविंग आप नहीं कर पाएंगे। शत्रु जो है वो परास्त होंगे, लेकिन आप विवाद में उलझिएगा नहीं, क्योंकि गंदे शत्रु जो है आपको इस समय मिलेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सामान्य से बेहतर जो है आप करेंगे और सफलता का योग अच्छा दिखाई दे रहा है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए भाग्य अब साथ है। भाग्य साथ है, बड़ों के सहयोग से आय में वृद्धि होगी। कुछ आपकी इनकम में जो है वो बहुत अच्छी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मन अभी अशांत रहेगा। अपनी चीज़ों से, वास्तविकता से, वर्तमान स्थिति से थोड़े संतुष्ट आप नहीं हो सकते हैं, लेकिन भाग्य का साथ इस समय आपके लिए बना हुआ है। लोगों के सहयोग से राहत आपको जो है वो
आपको उन्नति का योग दिखाई दे रहा है। सेहत अगर खराब चल रही थी तो उसमें अब राहत मिलेगी और स्वास्थ्य बेहतर होगा। शारीरिक श्रम के बल पर आप अपने काम को और बढ़ाएंगे। इस समय श्रम क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। शिक्षा को लेकर के थोड़ा बहुत भटकाव दिखाई दे रहा है और आप गुस्से में या आक्रोश में किसी दूसरे को हानि पहुंचा सकते हैं। इस तरह का योग भी दिखाई दे रहा है। वाणी संतुलित रखिएगा। अपने बोल करके आप जो है वो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं इस समय आपके इस सप्ताह में। तो थोड़ा रिश्तों को लेकर के सावधान रहना है। संतान पक्ष से भी थोड़ा मन आपका अशांत रहेगा। विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूल नहीं है। हालांकि जो लोग विवाहित हैं उनको अपने जीवन साथी से लाभ मिलेगा और सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं चल रहा है और यह सप्ताह भी उसी हिसाब से अभी नकारात्मक ही दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ न कुछ तनाव दिखाई दे रहा है। करियर में भटकाव दिखाई दे रहा है। मन स्थिर नहीं है। सेहत भी बहुत लोगों की के लिए इस समय बिगड़ सकती है, तो अपने सेहत का ध्यान रखें, करियर पर फोकस रखें। यात्राओं से इस समय बचना है अभी भी इस सप्ताह में अगर देखूं तो, और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और हो सके तो किसी वाद विवाद में अपने घर परिवार में ना पड़ें, क्योंकि चारों तरफ उलझनें एक साथ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। चाहे वो कैरियर का फ्रंट हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन का हिस्सा हो, चाहे स्वास्थ्य का हिस्सा हो, चाहे वैवाहिक जीवन का हिस्सा हो, हर जगह कुछ न कुछ आपको परेशानी और तनाव इस समय महसूस हो सकता है। थोड़ी बहुत हीट महसूस कर सकते हैं। बहुत बड़ी समस्या नहीं भी होगी तो भी कुछ न कुछ उलझन आपके लिए दिखाई देगी। कार्य क्षेत्र पर कुछ लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, मतलब पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से। हालांकि वो मानसिक तनाव देने वाला होगा, लेकिन अचानक कुछ बहुत ऐसी चीज़ हासिल हो सकती है जिसकी उम्मीद आप ना कर रहे हो। तो इस प्रकार का योग भी दिखाई दे रहा है आपके लिए, लेकिन उसको बहुत पॉजिटिव मैं नहीं देख रहा हूँ। अगर मैं ग्रह गोचर को देखूँ तो इस समय जो कोई बहुत बड़ी चीज़ हासिल भी हो जाती है तो वो मेरे दृष्टिकोण से, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, वो बहुत उसका कोई आने वाला फ्यूचर बहुत पॉजिटिव नहीं है। फिर भी कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल इस समय हो सकती है। धन अनावश्यक के खर्च होंगे। बचत जो है आपकी प्रभावित हो रही है अभी इस समय, और बिना सोचे समझे आप धन खर्च कर सकते हैं। दूसरों की समस्याओं में हाथ डालने से आपको बचने की सलाह है। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए देखा जाए तो आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा आपका। इसके साथ साथ दूसरों की मदद में अपने से बड़ों का भी मदद आप इस समय करेंगे। कुछ ऐसा योग बन रहा है कि जो आपसे बड़े हैं उनकी भी आप मदद इस समय करेंगे, चाहे वो धन से करें चाहे परिश्रम से करें, लेकिन करेंगे ज़रूर। भाग्य पक्ष का साथ है, बना हुआ है, और अचानक भाग्यवश कुछ शुभ चीज़ें आपके साथ इस समय हो सकती हैं। जो लोग व्यापार इत्यादि करना चाह रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। धन वगैरह कहीं से आप अरेंज करना चाहते हैं वो मिल जाएगा। अच्छे साझेदार इस समय मिलेंगे। और तो व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखूं, साझेदारी के दृष्टिकोण से देखूं तो भाग्य बेहद अनुकूल है। कोई नया कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं किसी के साथ मिल करके, अब हालांकि इसमें थोड़ा सा होता है कुंडली देखनी चाहिए एक दूसरे की भी, लेकिन इस समय योग बना हुआ है और तात्कालिक लाभ का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है कार्य व्यापार को लेकर के। इसके साथ साथ मन बहुत प्रसन्न रहेगा। विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा। लगेगा कि कुछ भी कर लूँगा। बहुत बहुत अधिक जो है इस समय आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। और इस समय आपको कोई लड़ाई में आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि लड़ना है, लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, कोई आपसे वाद विवाद करेगा तो वो जीत नहीं पाएगा, उसको आप जो है वो परास्त कर सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में समय थोड़ा सा प्रतिकूल है। मेहनत अधिक करिए। एक साथ कई चीज़ें मत सोचिए, बल्कि फोकस्ड होकर के अगर आप एजुकेशन या कोई प्रतियोगिता है उसमें आप हाथ डालेंगे तभी सफलता मिलेगी। नहीं तो एक साथ डाइवर्जन बहुत अधिक होगा और आप सोचेंगे ये भी कर लें और चीज़ें हो नहीं पाएंगी। इसके साथ साथ अगर देखूं तो सेहत को लेकर के थोड़ा सावधान रहना है। स्वास्थ्य के मामले में समय बहुत अनुकूल नहीं चल रहा है और इस समय स्वास्थ्य अगर खराब होता है तो वो लंबे समय तक आपको परेशान कर सकता है। यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।